लेकर के। मेरा सवाल यही है कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या मुसलमानों से मतलब जो है वो खुन्नस निकाली जा रही है? जो मदरसों के ठेकेदार हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो लोकतंत्र में और न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है। हम चाहते हैं मदरसों में अगर जो है बच्चा कुरान पढ़ता है तो एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, और दूसरी तरफ चाहे वो गुरुकुल हो चाहे संस्कृत विद्यालय हो, वहां पर भी अगर कोई गीता बच्चा पढ़ता है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना जरूरी है। ये दुनिया की नीड है। आज जो है आधुनिक भारत और आधुनिक दुनिया में इस चीज की मांग है। अब बात रही, एक रिपोर्ट आपको बता दें, 2024 में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 13,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसे चल रहे थे। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जो नेपाल बॉर्डर से, चाहे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कई सारे ऐसे जनपद हैं जहां पर कुछ मदरसों में इस तरीके से अराजक तत्व निकल के आया है। कहीं पर नकली नोट छप रहा है, कहीं पर और गलत गतिविधियां हो रही हैं। तो जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, मदरसों के ठेकेदार हैं, उनको इस बात का खंडन करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जो मदरसे बने हुए हैं ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर अगर मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं तो मुसलमान देश और प्रदेश मुसलमानों का भी है और हिंदुओं का भी है, बराबर का है, किसी का कम बेसी नहीं है। तो मदरसों के अंदर जो तामील दी जा रही है वो शिक्षा का मंदिर है, वहां पर अच्छी शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कुछ गलत चीजें होती हैं तो उनका भी उजागर होना जरूरी है।